मध्य प्रदेश में बुधवार से बारिश शुरू हो गई और ये गुरुवार तक जारी रही। खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री का बड़वानी दौरा भी रद्द करना पड़ गया। ठंडी हवाओं ने मौसम को सुहाना बना दिया और उमस से लोगों को राहत मिली। पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने लगातार बारिश की संभावना जताई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे जो सीधा मध्य प्रदेश से सामने आ रही है। खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बड़वानी जिले का प्रस्तावित दौरा निरस्त करना पड़ा। गुरुवार सुबह वो अचानक इंदौर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और वहीं से बड़वानी में आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। यह कार्यक्रम विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर बड़वानी के ग्राम तलूर में आयोजित किया गया था। गुरुवार सुबह से ही बारिश का सिलसिला रुक रुक कर चलता रहा। ठंडी हवाएं चलने लगी जिससे मौसम एकदम बदल गया। तापमान में गिरावट आई और गर्मी और उमस पूरी तरह से गायब हो गई। पिछले 24 घंटों में इंदौर का अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 4 डिग्री कम था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे सीधा मध्य प्रदेश से सामने आई है। बता दें कि एमपी में ठंडी हवाओं ने मौसम को सुहाना बना दिया और साथ ही साथ लोगों को उमस से राहत मिली है। पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने लगातार बारिश की संभावना वहां पर जताई है। एमपी में बुधवार से शुरू हुई बारिश गुरुवार तक जारी रही। साथ ही साथ इसके अलावा तापमान में 1 डिग्री की गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। चलिए अब रुक करते हैं अहम खबरों का। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार बुधवार को खंडवा पहुंचे जहां उन्होंने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की और बुरहानपुर के धुलकोट में आयोजित आदिवासी सम्मेलन में हिस्सा लिया। खंडवा में मीडिया से बातचीत में उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही खंडवा के एकमात्र रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण भी किया। जर्जर हालत और बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए उन्होंने चिंता जताई क्योंकि हजारों नागरिक, स्कूली बच्चे और अधिकारी रोजाना इस पुल से जान जोखिम में डालकर गुजरते हैं, जिसमें सिंगार ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने का आश्वासन दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुलडोजर की सरकार है। जिस प्रकार से आप देख रहे हो प्रदेश के अंदर तानाशाही हो रही है, पुलिस असक्षम है और घटनाएं बढ़ रही है, अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है। तो मैं समझता हूं कि भाजपा सरकार माफिया सरकार हो गई। केंद्र सरकार ने जाति जनगणना की जो बात करी, क्यों आज कर रहे हैं? क्या बिहार चुनाव आ गया इसलिए? क्या राहुल गांधी जी ने पूरा एक अलग जगह जननायक के रूप में जाति जनगणना को लेके बात हुई इसलिए? आप मुद्दा छीनना चाहते हो, लेकिन क्या आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ केंद्र सरकार से कि क्या 2029 का जब चुनाव आएगा लोकसभा का, क्या उसके पहले आप जातिगत जनगणना पूरी कराएंगे? सरकार मोहन यादव जी मौन रहते हैं, कभी समस्याओं को लेके, विकास को लेके बात नहीं करते। विधानसभा में आपने देखा है क्यों सरकार चुप है। आप 3000 की बात करी, आपने सरकार बना ली, लेकिन लाडली बहना को 3000 नहीं, नए नाम नहीं जोड़े जा रहे। किसानों की आपने बात करी, मूंग के किसानों को नरसिंहपुर, होशंगाबाद के कई किसानों को प्रदर्शन करना पड़ा, सरकार को मजबूरी के अंदर निर्णय लेना पड़ा। मध्य प्रदेश के दतिया जिले के भांडेर थाना क्षेत्र के विधायक कॉलोनी में बुधवार रात चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाया। चोरों ने तीनों घरों में दरवाजे की कुंडी काटकर घुसपैठ की और लाखों के जेवर, नकदी और कीमती सामान चुरा लिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की, जहां टीआर कोमल परिहार ने बताया कि चोरी किए गए सामान का विवरण जुटाया जा रहा है और संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी गई है। मैं RTM कंपनी में काम करता हूं। उस कंपनी के वहाँ घूमने के लिए बुलाया था, उसमें गया था और मैं 14 तारीख की शाम को गया और अभी 5 बजे में आया तो जब देखा तो सब सामने बिखर पड़ा। तारे टूटे मिली, मतलब कुंडी कटिंग आरी वगैरह से कटी मिली और कुछ सामान इधर रास्ते में पड़ा है और करीबन 10 लाख से करीबन हमारे दोनों लड़कियों का जेवर गया और नकदी भी गई है। मैं चली गई, 1 लाख की चोरी हो गई। पहले चोरी हुई थी, फिर दूसरा में सामान लिया तो फिर भी चोरी हो गई। मैं RTM
शिलांग के ओसरा हिल्स में 2 जून को मिले राजा रघुवंशी के शव के मामले में पत्नी सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा, विशाल, आकाश और आनंद की पुलिस रिमांड खत्म हो गई है। आज शिलांग पुलिस ने इन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां सोनम ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की। वहीं मृतक के परिजन हत्या में शामिल सभी आरोपियों के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। शिलांग पुलिस ने यूपी के गाजीपुर से सोनम को हिरासत में लिया था, जिसके बाद कई खुलासे हुए। पुलिस ने मृतक के घर, सोनम के भाई गोविंद के घर और फैक्ट्री, साथ ही राज कुशवाहा के घर पहुंचकर सबूत जुटाए। परिजनों का कहना है कि वो सोनम के एनकाउंटर की मांग करते हैं, जिससे समाज में डर पैदा हो। देखिए, मेघालय पुलिस की जिस प्रकार से पुलिस द्वारा जो है यहाँ पे इसमें कार्रवाई हो रही है, हम लोग इससे संतुष्ट है पहले तो, और हमें इसमें कोई संदेह नहीं है। तो वहाँ की पुलिस जो है जिस प्रकार से काम कर रही है, हमें कहीं उसे लग रहा है तो पुलिस काम ढंग से नहीं कर रही, काम अच्छा कर रही है। और उन्हें जिस प्रकार से जो रिजल्ट अभी लाके दिया है कि 13वीं के पहले, तो ऐसा शायद ही किसी पहले केस में हुआ होगा, तो इतनी जल्दी कुछ केस को ओपन किया गया है। और हमारा इस मानना ये इसमें है, तो अभी जैसे इनकी जो रिमांड जो है जो आज खत्म हो गई पूरी है, उनको कोर्ट में पेशी हो रही है, तो हम लोग मेघालय पुलिस से एक निवेदन करते हैं तो इनकी रिमांड। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और सिटी कोतवाली पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 शातिर अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 16,50,000 रुपए कीमत का 110 किलो गांजा बरामद हुआ है। तस्करों ने टाटा DI वाहन की ट्रॉली में चैम्बर बनाकर गांजा छिपाया था, जिसे उड़ीसा से दुर्ग भिलाई ले जाया जा रहा था। पुलिस ने NDPS एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के तुमगांव थाना क्षेत्र के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश भरतपरी ने 11 सितंबर 2020 को ग्राम जोबा में हुए सामूहिक हत्याकांड के 2 आरोपियों को 3 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जमीन बंटवारे के विवाद में आरोपियों ने ओसराम और जागृत गायकवाड़ पर मिर्ची पाउडर डालकर कटार से हमला किया और परिवार के 5 अन्य लोगों का गला रेत दिया, जिसमें 3 की मौत हो गई और 4 गंभीर रूप से घायल हुए, जिस कारण दोनों को धारा के तहत 3 हत्याओं के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में कलेक्टर ने प्रशासकीय सुधार के लिए राजस्व विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। जिला निर्वाचन कार्यालय की तहसीलदार नमिता को पिथौरा तहसीलदार बनाया गया है। बसना तहसीलदार ममता ठाकुर और बागबहारा के अतिरिक्त तहसीलदार भवानी शंकर साहब को जिला कार्यालय में नियुक्त किया गया है। पिथौरा तहसीलदार नितिन ठाकुर को बागबहारा, महासमुंद तहसीलदार कृष्ण कुमार साहू को बसना और बागबहारा तहसीलदार जुगल किशोर पटेल को महासमुंद भेजा गया। नायब तहसीलदार मोहित कुमार अमीला को महासमुंद और तुमगांव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों को देखने के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।